पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, कैसे एक्सट्रीमिस्ट है पाकिस्तानी, जालिम है, किसी को भी मार देते हैं। मुसलमान को हम हिंदू बनाए नहीं ना, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा, तो हम क्यों चाहे उन लोगों को मुसलमान बनाए। यहाँ पे पहले सारे हिंदू थे, यहाँ पे अक्सर लोग जितने भी हैं वहाँ से हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, लेकिन हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं मिलती है। हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करने की जरूरत है। मेरे से जितना हो सका मैं हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगा और सपोर्ट कर रहा हूँ, करता रहूंगा। और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी शऊर पैदा करें कि हिंदू भी इंसान होते हैं, हिंदुओं को भी जीने का हक है। इंसाफ दो, इंसाफ दो। पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो कौम है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ के अंदर मुब्तला है, डरे हुए हिंदू कम्युनिटी। यहाँ जितने भी हिंदू रहते हैं काफी मीडिया सही तरह कवर नहीं कर रहा है ना, पाकिस्तानी मीडिया छुपा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में एक हिंदू को जब मुसलमान कन्वर्ट होने के लिए बोला गया, उस पे हिंदू ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस पे जो मुसलमान भाई है वो काफी गुस्सा हो गया और उसने हिंदू का कत्ल कर दिया, बस इसी वजह से कि वो मुसलमान में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आज के वीडियो पे हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या अगर पाकिस्तान में हिंदू अगर मुसलमान कन्वर्ट होना नहीं चाहता तो क्या इस बात पर क्या पाकिस्तानी मुसलमान भाई हिंदू का कत्ल कर देंगे। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम क्या जवाब देती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मजहब जिसका भी हो रिस्पेक्ट के एलिमेंट में हमेशा में रहना चाहिए। हर कोई अपने मजहब को लेके बिल्कुल सेंसिटिव होता है। बिल्कुल हर बंदा अपने मजहब के लिए सेंसिटिव होता है। बिल्कुल मजहब जो भी हो रिस्पेक्ट वो अपने मजहब की करता है। इस कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको मजहब के ऊपर उंगली उठाए। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हिंदू हमारे पर उंगली उठाए। लेकिन ये गलत बात है कि किसी को कत्ल कर दिया गया, तो बिल्कुल वो है नाइंसाफी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी ये जो कत्ल हुआ है, अभी ये आर्टिकल छाप रहे हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, सोशल मीडिया से कवर कर रहे हैं, मीडिया से कवर कर रहे हैं। इस तरह के वाकयात के खिलाफ अगर जब इक़दामात नहीं होंगे तो अभी जो मीडिया के अंदर सारा चल रहा है, तो क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, कैसे एक्सट्रीमिस्ट है पाकिस्तानी, जालिम है, किसी को भी मार देते हैं। तो पाकिस्तान के कानून सही नहीं है, यहाँ हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए ना वो सही नहीं है। वो कानून सही हो जाए पूरा मुल्क, हमसे अच्छा मुल्क कोई है नहीं। तो कानून है, कानून के हाथ बोलते लंबे होते, लेकिन हम डोंट मैटर। ऐसा ही है। अभी जो हिंदुओं की आबादी भी पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है, पहले ही माइग्रेट कर रहे हैं हिंदू पाकिस्तान से। अभी जो कत्ल हो गए, पहले अभी माइनॉरिटी के अंदर जो होते हैं ना, आपको पता है पहले से वो खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं। अभी कत्ल भी हो गए तो हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट और भी करेंगे। क्या मैसेज देंगे जो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है, अगर पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे जिस तरह अभी वो खौफ के अंदर मुब्तला है। मैं आपको ये बात बताऊं थोड़ा सा कि पाकिस्तानी मीडिया इसको सही तरह कवर नहीं कर रहे। अभी चंद डिजिटल मीडिया के अंदर ये आया है, आर्टिकल भी छपे, DW न्यूज़ जो इंटरनेशनल मीडिया उसने कवर किया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उस तरह की कवरेज नहीं मिली है इस केस को, जिससे पाकिस्तानी अवाम को ताकि थोड़ा सा मैसेज जाए कि इस तरह के जालिमाना कत्ल नहीं होना चाहिए। क्या मैसेज देंगे? यार मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान का कानून सही नहीं है, सब सही है, कानून सही नहीं है। कानून सही हो जाए हम खुद ब खुद सही हो जाएगा। कानून को सही कर दो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी ये हाइप नहीं, आपने जैसे बात की ना, इसकी हाइप नहीं बन रही है। किसी के सरकारी बेटे को कत्ल कर दिया जाए 2 मिनट में हाइप बन जाएगी, पूरा मुल्क बंद कर देगी, ये कर देगा वो कर देगा। नहीं, ये गरीब को कोई नहीं देखता भाई, गरीब की कोई इज्जत नहीं है मुल्क के अंदर। कोई किसी गरीब को नहीं देखता, कोई किसी की माँ बहन को नहीं देखता। कोई गरीब है तो किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं है। अमीर होगी 10 लोग खड़े हो जाएंगे। गरीब की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान में। गरीब को आप कह सकते हैं इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ गरीब के साथ अगर वो है, हो भी हिंदू भी हो तो गरीब भी हो, तो फिर आपको पता है किस तरह के उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। क्या समझते हैं आप सर जी? एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया पेशावर के अंदर, जबरदस्ती उसे मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उससे कत्ल कर दिया गया। क्या इस तरह के वाकयात होने चाहिए? जबरदस्ती मुसलमान करना चाहिए? नहीं होने चाहिए, ये सरासर गलत है। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हिंदू आबादी जो है, हिंदू बहुत ज्यादा खौफ के अंदर मुब्तला है। तो इस तरह के जब वाकयात होंगे, अगर पहले से हिंदू यहाँ से जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इस तरह के अगर वाकयात होंगे तो हिंदुओं का क्या बनेगा पाकिस्तान में? पहले से वो मजलूम है, पहले से और ज्यादा पाकिस्तान से जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। सही बात, हिंदू या मुसलमान हो, सब अपने भाई हैं, मगर इस तरीके से हरकतें नहीं होनी चाहिए जिस तरीके इन्होंने किया गया। ठीक है ना, ये गलत तरीका है। और मुसलमान आपस में जो है ना एक साजिश की तरह लड़ाना झगड़ा न करना। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहेंगे भाई, जिस तरह का ये कत्ल हुए, जालिमाना कत्ल हुआ, एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया, जबरदस्ती मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। नदीम नाथ नामी हिंदू थे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बस ये बहुत जो जालिमाना कत्ल हुआ है, ये जालिमाना है, बहुत नाजायज कत्ल किया गया। जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो इनका दीन है, इनका मजहब है। मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान को कत्ल कर रहे, बेटा माँ को कर रहे, भाई को कर रहे। ये पाकिस्तान के ये हालात है। बस पाकिस्तान में होते हुए मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं।
और क्या होगा यहाँ जुल्म में जुल्म लगाया हुआ है, ये सारा यहूदियों की पॉलिसी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और कत्ल तो नहीं करना चाहिए, शरीयत में ये है कि उसको मुसलमान करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी हिंदू, जैसा कि आप बात करो ना, किसी को पता नहीं है यहाँ जितने भी हिंदू रहते हैं ना, काफी तो मीडिया सही तरह कवर नहीं कर रहा है ना, पाकिस्तानी मीडिया छुपा रहा है। यार देखो मेरा बात सुनो, अगर शरीयत में देखा जाए तो मुसलमान करे, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ जमाने से हिंदू रहे, क्या हम सबको मारेंगे क्या हम लोग? क्या यहाँ पाकिस्तानी है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी हैं हमारे सबका ईमान मजबूत है। हमारा काम है सिर्फ मुसलमान करना। नहीं देखे, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। इस्लाम के अंदर ये चीज है कि आप जबरदस्ती किसी को करें। इस्लाम पे ये है कि दोस्ती आप किसी से नहीं कर सकते। आप यही बात है ना, जबरदस्ती वाला कर ही चक्कर। नहीं सकते ना। अभी वहाँ के हमारे इंडिया में देखो मुसलमान रह रहे पड़े, काफी टाइम से रह रहे, वो भी रह रहे ना। अभी यहाँ अगर हम किसी को मारे, हिंदू को मारे, तो हमारे मुझ पर क्या फर्क रह जाएगा? उसमें तो ऐसा नहीं चाहिए। जो हमारा शरीयत बताता है उसको मुसलमान करे, हिंदू को भी मारना नहीं चाहिए। इस्लाम में कत्ल तो आपको पता है क्यों किसी को मारना चाहिए। यहाँ के जितने भी हिंदू हैं माशाल्लाह, जितने भी है, और सब ये काम धंधे वाले गरीब लोग यहाँ पर रह रहे पड़े। अगर किसी को मारे, किसी का दिल दुखावे, किसी का बदवा, क्यों आप लोग किसी को बदवा ले? तेरा दिल करेगा किसी मुसलमान हिंदू को मारने का? आपका दिल करेगा? नहीं देखे, एक बाशऊर शख्स इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। देखे मेरी बात सुने, वो उनको, हाँ नहीं बिल्कुल, ये चीज तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। कराची का इलाका जो लियाड़ी है, ये एक खूबसूरत गुलदस्ता ही है, क्योंकि लियाड़ी के अंदर आपको हर जबान का शख्स मिलेगा, हर मजहब का शख्स मिलेगा, हर तरह का शख्स मिलेगा। लियाड़ी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले दिल के लोग हैं। यहाँ तो लड़वाया गया है, मजहब के हिसाब से लड़ाया जा रहा है, ऐसा तो कोई हिसाब किताब तो नहीं है। और यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, देवबंदी भी यहाँ पर माशाल्लाह है, अहले हदीस भी है, अहले सुन्नत वाले भी है, हर तंजीम, हर पार्टी यहाँ सब साथ दे रहे, हर फिरके का बंदा यहाँ रह रहा पड़ा सही है। इस गली के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिस जूती है, कोई ऐसा खिलाफ, कोई ऐसा किसी के साथ जुल्म नहीं होता। जुल्म नहीं है यहाँ पे। पेशावर हो गया, जिसे दूसरे मुल्क हो गए, यहाँ पर थोड़ा जनाखोरी भी ज्यादा है, हर चीज यहाँ पर ऐसा हिसाब किताब नहीं है। लियारी पे तुम्हारे को ऐसा कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे सारे अच्छे लोग मिलेंगे। मगर यहाँ जो लाइटें जा रहे ना, ये मामला आपको एक मैं बात बताऊं, इस लियाड़ी के अंदर ही एक हनुमान मंदिर है 200 साल पुराना। हनुमान मंदिर उसे गिराया गया है, हिंदुओं का 200 साल पुराना मंदिर। क्यों गिरा रहे? उसका अपना ईमान है, और कुछ भी करे पूजा, लेकिन वो गिराया गया, इसको बीबीसी ने भी कवर किया। उसको खोपड़ापड़ मिल के पास एक 200 साल पुराना हनुमान मंदिर गिराया गया। ये गलत है ना? हाँ गिराया था यार। देखो उस गिराया, जो भी गिराया, हर इंसान का तो क्यों गिरावे? मेरी बात अब क्यों गिरावे? ये शैतान का काम है सारा। अब उसका खुदा है, वो जो भी कुछ करे, गिरावे, जो कुछ करे, पूजा करे, कुछ भी, हम लोग उससे क्या वास्ता है? हम लोग अल्लाह पाक दे रहे, 2 वक्त रोटी 3 वक्त रोटी खा लेते हैं। अब उसको क्यों बिला वजह लोग मारे? अभी यहाँ पर क्रिश्चियन भी यहाँ पर रह रहा है, और अभी आप आर्मी में चले जाओ, वहाँ पर क्रिश्चियन भी मिलेगा, हर इदारे का तेरे को बंदा मिलेगा, रात रोटी भी साथ खाते हैं, खाना भी साथ खाते हैं, मगर क्या नमाज अलग अलग पढ़ते। फौज के अंदर भी है, रेंजर्स के अंदर भी है, हर इदारे में क्यों नहीं किसी को मारे? हर इदारे के अंदर हिसाब किताब है। ये तो आप आ जाओ, मैं आपको चलते पेशावर में आओ, वहाँ पर है अपना क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, शिये भी है, हर वो सारे अपने फिरकों में लगे हुए माशाल्लाह मौज कर रहे, क्यों किसी को मारे? देखें वो बात, आर्मी के अंदर ऐसा हिसाब किताब नहीं, तो हम लोग क्यों किसी को करें? अभी आपको पता है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, इन सारे लोगों के अंदर किसी की भी सोच, ये सबकी सोच एक जैसी नहीं है। आपकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग काम करते हैं सब। अभी कोई शख्स अगर ये कहे कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोचो, तो ये दुनिया का निजाम फिर कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी फिर? ये पहले हमारे को नहीं पता है, हमारे आखिर नबी को पता है, वो किसी को नहीं पता है। एक आपको भी नहीं पता है, आप इधर रह सकते हो नहीं रह सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर एक इंसान दूसरे की सोच को कबूल नहीं करेगा, वो बोलेगा जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोचे, तो फिर दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी फिर? वो तो फिर मारदारी होगी, बोलेगा मेरी बात नहीं सुनेगा, इसको कत्ल कर दूंगा। ये तो सियासत का काम है ना, लड़ाई झगड़ा करना है तो सियासत का काम है ना। जी आप क्या मैसेज देंगे? जिस तरह के एक हिंदू को कत्ल किया गया है, क्या मैसेज देंगे? जालिमाना जो कदम उठाया गया, जुल्म जो हुआ है हिंदुओं के साथ, ये तो बहुत नाइंसाफी है, गलत है। देखो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आजकल तो पाकिस्तान का ऐसे उसूल चल रहे हैं। हमारे अपने कुछ ऐसे मुसलमान भाई बहन भी हैं। अभी का वाकया सुनो, मारंग बलोच के साथ क्या वाकया हुआ। उनके जो लीडर के जो उनके नीचे के लोग थे, लेडीज थे, जो डॉक्टर मारंग बलोच, समीदीन बलोच, बिल्कुल जी, ये जितने भी बलोच थे, इन लोगों लेडीजों के साथ कैसी हरकतें की है। हमारे खुद सिंध गवर्नमेंट है, अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही हो जाए ना, तो किसी का मजाल नहीं बनता किसी को हाथ लगाए। हाँ बिल्कुल, ये भी थोड़े से वाकयात हो रहे हैं। जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर हैं डॉक्टर मारंग बलोच और समीदीन बलोच, ये भी इनका इस वीडियो के अंदर इन्होंने जिक्र कर दिया। समीदीन बलोच का इंटरव्यू भी मैंने किया हुआ है, वो भी आप देख लेना। जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें तो रिहा कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर मारंग इस वक्त हैं। अभी आप हिंदुओं के बारे में आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देंगे? हिंदू आबादी पाकिस्तान के अंदर भी डरी हुई है। ये नाइंसाफी है, गलत है। किसी को
देखो आप किसी को जबरदस्ती जोर जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। उसकी जब तक दिल नहीं चाहे तो आप उसको मुसलमान क्यों बना सकते हो भाई? उसका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। वो कभी उन लोगों ने कभी चाहा कि किसी मुसलमान को हम हिंदू बनाए? नहीं ना, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा, तो हम क्यों चाहे उन लोगों को मुसलमान बनाए? जब तक उन लोगों का दिल नहीं चाहता तो हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि हम लोगों को मुसलमान बनावे। ऐसे ही अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? कि मैसेज तो बहुत बुरा ये पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह के जालिम लोग हैं, किसी को भी कत्ल कर देते हैं। और इस तरह के पहले सिंध के अंदर भी वाक़या हुआ, एक लड़की को भी कत्ल किया गया था जबरदस्ती, उससे शादी कर रहे थे, जब उसने इनकार किया उसे कत्ल कर दिया गया, वो भी हिंदू लड़की थी। यार क्योंकि पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी गाँव के ऐसे लोग होते हैं, मगर हम लोगों का कराची लियारी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं होते, 100 में से 99% अच्छे लोग भी होते हैं। सारे तो ऐसे नहीं होते, कुछ जालिम लोग दरिंदे लोग भी होते हैं, मगर पाकिस्तान के सारे लोग बुरे तो नहीं है। हमारे पास एक बुजुर्ग मौजूद है। अंकल, एक पेशावर के अंदर एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया, वो जबरदस्ती उसे मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह के एक हिंदू के साथ कत्ल हुआ, हिंदू के साथ ज्यादती हुई है, क्या कहेंगे इस कत्ल के बारे में? ये तो चीज़ गलत है ना, जोर जबरदस्ती से इस्लाम नहीं लाया जा सकता है। हुजूर पाक की भी हदीस नहीं है। हुजूर पाक ने भी ये कहा है कि जो अपनी मोहब्बत से आता है, अपनी मर्जी से आता है तो कबूल करे, कोई मसला नहीं है। वो जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती इस्लाम के बारे में। लेकिन अभी देखे, पाकिस्तानी अवाम को हिंदुओं को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है। अगर हिंदू को इस वजह से क्यों नफरत की निगाह से देखा जाता है, नफरत की जाती है कि हिंदू हिंदू है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सारे अलग अलग मजहब है, अलग अलग मजहब हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन नफरत तो नहीं होनी चाहिए ना। इंसानियत तो एक ही है ना, इंसान तो एक ही है ना, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, चाहे कोई भी है, इंसान तो एक ही है ना। अल्लाह ने इंसानियत पैदा की है और वो मजहब बनाए हुए हैं, तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाए हुए हैं तो अपनी मर्जी से बनाए हुए अल्लाह। बाकी जो दूसरों ने बनाए हुए अपने मजहब अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं, उसमें तो हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर से हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं। अभी ये जो कत्ल हुआ है, इसके बाद हिंदू बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला है। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी हिंदू अगर आपको देख रहे हैं? तो देख रहे हो तो ये जोर जबरदस्ती इस्लाम जोर जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है मुसलमानों को। लेकिन इस तरह के वाकयात हो रहे हैं अंकल, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात सिंध के अंदर भी हो रहे हैं, कराची के अंदर भी कुछ वाकयात हुए हैं, और इस वक्त अभी पेशावर के अंदर हो गए इस वक्त इस तरह के वाकयात। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, इंडिया की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर। क्या मैसेज देंगे? मकसद है कि जो इंडिया का है तो इंडिया में चले जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है। जो इधर का यहाँ के देखे, हिंदू जो है यहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं, ये हिंदुओं की धरती है। ये पुराने भी हैं, नए भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी नए भी आए हुए हैं इंडिया से, कच्चे पुराने अंकल यहाँ से पुराने हिंदू जा रहे हैं तो नए कहाँ से आए? हिंदू और मुसलमान दोनों है कि ये कौम जो है वो रब ने बनाया, हम भी इंसान है, हमें भी अल्लाह ताला ने जो कौम है, कौम के बारे में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी तो ये तो बहुत ही जाहिलाना हरकतें हैं, जाहिलाना काम है पाकिस्तानियों द्वारा, मुसलमान भाइयों द्वारा। भाई पाकिस्तान में ये खबर आई है कि जो हिंदू है उसको जबरन उसको मुसलमान में कन्वर्ट करा जा रहा था, एक मुसलमान कर रहा था। जब हिंदू ने इस पे विरोध जताया तो मुसलमान भाई है उसने, जो हिंदू भाई है उसका कत्ल कर दिया। लोगों से पूछा गया कि भाई ये सही है कि गलत है? ऑब्वियस सी बात है, कोई इसको सही कैसे ही बोलेगा। लोगों के पास, ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं पाकिस्तानी, इनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो ये बिल्कुल बोलते कि भैया ये तो बहुत सही काम है, उसने कोई गलत काम नहीं करा, उसने सही में मुसलमान वो हिंदू को जो मारा है वो बिल्कुल सही काम करा, और मुसलमान में उसको बदलना चाहिए हिंदू को। अब मन तो कर रहा था मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों का, यही बोलने का कि उसने सही काम करा, अगर हिंदू ने मना करा तो उसको मार दिया तो बहुत अच्छा काम करा। मगर अभी मीडिया पे है, सोशल मीडिया में पूरी ये वीडियो सर्कुलेट होगी, मीडिया में कैमरे में रिकॉर्ड होगी, बस कैमरे को देखते हुए और अपना मन रखने के लिए बस उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि ये गलत काम है, ये हिंदू के साथ बहुत गलत हुआ। मगर असली में इनके दिल में यही होता है कि भाई सारे हिंदुओं को पकड़ो और उनको कन्वर्ट करो मुसलमान में, मुस्लिम बना दो उनको, और जो नहीं मानेंगे उसको सीधा ख़त्म कर दो, उसको कत्ल कर दो। तो ये बहुत ही एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के ज़माने में 2025 में जी रहे हम, और ऐसे 2025 में रहकर भी इतनी घटिया सोच कि एक हिंदू को मुसलमान बनाना, कन्वर्जन करना, बहुत ही घटिया बात और घटिया सोच है ये।
और भाई देखो, सबको अपनी लाइफ जीने का हक है, फ्री टू स्पीच, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप जबरदस्ती एक इंसान का धर्म कैसे चेंज कर सकते हो? और ऑब्वियस ही बात है, अगर यही काम अगर मुसलमान का यहाँ पे भारत में, चाहे पाकिस्तान में ही सही, अगर कोई मुसलमान को जबरदस्ती पकड़ के हिंदू बनाया जाए और वो बोले जी नहीं मैं तो नहीं बनूंगा हिंदू, और उस पे उसको कत्ल कर दे, तो फिर मुसलमान को हमको भी बुरा लगेगा। तो पूरे सबको जीने का हक है इस दुनिया में। मुसलमान अपने धर्म को मानता है, हिंदू अपने धर्म को मानता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। भाई जिसका जो धर्म है, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबके अपने अपने धर्म है, अपने अपने अलग अलग भगवान हैं, उनके अपने अपने रिलीजियस गॉड्स हैं, उनको वो पूजा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। तो आप किसी के भी धर्म के किसी भी बंदे को उठा के उसका धर्म विदाउट उसकी परमिशन के आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती करते हो और वो बेचारा मना करता है तो आप उसको मार दोगे। तो ये जाहिलाना हरकत है, बिकॉज जो एजुकेशन जो है पाकिस्तानियों में बहुत ही कम है, लैक ऑफ लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बहुत ही कम हैं, जाहिल लोग ज़्यादा हैं। इस वजह से ये ऐसी हरकतें जो हैं करते हैं, और पहले से ही करते आए हैं ये। और जो हिंदू को मुसलमान बनाना, ये सब पता नहीं, हमारे इंडिया में, देश में तो इस तरीके की कोई सोच रखता ही नहीं है इंसान। पहली बात है, इतने दौड़ते भागते टाइम में इतनी महंगाई का ज़माना आ गया, लोग इतनी एडवांस हो गई, और ऐसे टाइम में भी कौन सोचता है कि यार हिंदू को मुसलमान बनाओ, नहीं तो इसको मार दो। हमारे इंडिया में तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करा जाए, और अगर नहीं करे तो उसको मार दो। भैया हमारे देश में तो ऐसा क्या किसी भी देश में नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। और जो ये हमारा यूट्यूबर है, इसने इस चीज़ को भी बोला, जो ये घटना हुई कि हिंदू को मुसलमान में कन्वर्जन के लिए जब बोला गया और जब उसने मना करा उसको मार दिया मुसलमान ने। तो ये जो है, जो पाकिस्तानी मीडिया, उन्होंने ये खबर दबा दी, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने दी, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसी बात बाहर देशों में भी जाएगी तो पाकिस्तान की थू होगी, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये खबर चलाई नहीं। मगर ये जो यूट्यूबर है, मैं इनको काफ़ी सैल्यूट करूँगा कि ये इतने ऐसे इश्यूज भी जो हैं पाकिस्तान में रहकर ये लाए, और इन्होंने हिंदू जो रिलीजन है उसकी इतनी सपोर्ट करी। और पाकिस्तानियों ने भी इस चीज़ को बोला कि हाँ गलत है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप जबरन किसी के साथ आप ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपने किस तरीके से एक हिंदू को जबरन जब मुसलमान बनने के लिए बोला गया और वो इसका विरोध करने लगा, तो इस हिंदू को मार दिया, जान से मार दिया मुसलमान ने। तो क्या आपके हिसाब से ऐसी घटनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस जमाने में भी ऐसी चीजें क्या वास्तविक में होती हैं? अगर होती हैं, कि ये सही है कि गलत है? जबरन किसी भी धर्म के इंसान को दूसरे धर्म में विदाउट उसके परमिशन उसको जोर जबरदस्ती करके चेंज करवाना क्या सही है? कितने हद तक सही है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।